ये मंदिर दुबई में बन रहा है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, लगभग पूरा हो गया है। यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति होगी, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदुओं की आस्था को इस्लामिक मुल्क में सम्मान मिल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बन रहे एक बड़े मंदिर में पहुंच गए। विदेश मंत्री गणेश चतुर्थी के मौके पर इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उत्तरी के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा है और उस मंदिर के अंदर 15 अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे, जिसके अंदर हिंदू देवता होंगे जिनकी भी वो पूजा करते हैं। You love or not Indians? I love Indians. बहुत फ्लाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग है ना। हम एक दूसरे को मारने में लगे हुए, दुनिया में हर जगह झगड़ा फसाद, कहीं हमें आज़ादी नहीं मिलती, कहीं मुसलमान ही मारता है मुसलमान। तो क्या है ये हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं कि सुख चैन से अपने आप को हिंदुस्तानी कह के सबसे कम इंटर मुस्लिम फ्यूड इंडिया में। ये बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का अकीदा है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहला हिंदू मंदिर के बनाए जाने और फिर गणेश चतुर्थी के दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वहां पहुंचने से यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर तो बना ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी मिर्ची पाकिस्तान को लगी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी महिलाओं की पहला पसंद भारतीय लड़के माने जाते हैं, हिंदू लड़के माने जाते हैं, क्योंकि हिंदू लड़के अपने धर्म और ईमान के पक्के होते हैं, सच्चे होते हैं। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। ये मंदिर दुबई में बन रहा है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, लगभग पूरा हो गया है। यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति होगी, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदुओं की आस्था को इस्लामिक मुल्क में सम्मान मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर पूरा हिंदुस्तान खुश हो रहा है। दुनिया भर के हिंदू खुश हैं। दुनिया यूएई की इस पहल की तारीफ कर रही है, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में आग लगी। यूएई के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा है और उस मंदिर के अंदर 15 अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे, जिसके अंदर हिंदू देवता होंगे जिनकी भी वो पूजा करते हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा इस्लामिक कंट्री है, ज़्यादा रुझान तो हमारी तरफ होना चाहिए। इंडिया के साथ इस तरह का रिलेशन जो है ना, उसको हम कंडेम करते हैं कि नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बन रहे एक बड़े मंदिर में पहुंच गए। विदेश मंत्री गणेश चतुर्थी के मौके पर इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उत्तरी राजस्थान से लाए गए गुलाबी पत्थरों से बन रहे इस मंदिर को जयशंकर ने शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया। आपको बता दें कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान की गई थी। इस मंदिर को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ रही दोस्ती का प्रतीक माना गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर अक्टूबर 2022 को भक्तों के लिए खुल जाए। सोचिए, मंदिर इस्लामिक मुल्क यूएई में बन रहा है और इस पर राजनीति पाकिस्तान में शुरू हो गई है। एक रिलीजन है उनकी, अगर उन्होंने रिलीजियस प्लेस बना दिया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। इंडिया के अंदर भी तो कितनी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर हैं। तो क्या इंडिया को मुसलमान बाहर निकाल देना चाहिए या मस्जिदें ख़त्म कर देनी चाहिए? मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि इनको यानी कि यहाँ से भगाओ और इस तरह की बात करते हैं। नहीं कहना चाहिए और अपने पे खुद पे फोकस करना चाहिए। पहले अगर हम खुद को ठीक करते हैं, अपने मज़हब को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान आने का मौका मिला था, जिन पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के शहर शहर देखे, वो इंडिया के जबरदस्त फैन हैं। पाकिस्तान लौटकर वो यही कहते हैं, कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखो।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था आज से 12 साल पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी लड़की को, सबने अपने बैकपैक लिए हुए थे, वहीं मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे एक जगह पर थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, किसी को कोई वो नहीं है। क्या हमारे यहाँ आप अकेली लोकल बस में सफ़र कर सकती हैं इस तरह से? नो, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो बेंगलोर, इंडिया में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इस तरह की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर अब एजुकेशन लोगों की नज़र आती है, लोगों के बिहेवियर्स में। जी बिल्कुल ऐसी बात है, पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में नज़र नहीं आती, यहाँ डिग्रीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना हम। हमारी मेंटल ग्रूमिंग है ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिग्रीज के लिए 100 साल आगे निकल चुका, हम 1000 साल पाकिस्तान इंडिया से पीछे रह चुके हैं। अब किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अभी देखें कि हमें अपने आप को मार के हमारे जो पॉलिटिशियन, हम कहते हैं कि मुसलमान किसी का बुरा नहीं सोचते, मुसलमान के साथ अच्छा करते हैं। पॉलिटिशियन भी तो मुसलमान ही थे। आज का मुसलमान आपको लगता है कि प्रॉपर मुसलमान है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। वो हमसे हर चीज़ में तगड़ा है, वो इकानमी में तगड़ा है, वो वसाइल में तगड़ा है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, हर चीज़ में वो इंडिया आगे है। वो नहीं मानता ना हमारा कोई कंपटीशन उनके साथ बनता है। इंडिया अपने लोगों को आगे चलाए, इंडिया ने अपने आप को तो ऐसे पोजीशन चलाए कि हम लोग दूसरी दुनिया पे राज करेंगे। इस तरह से करेंगे क्योंकि इंडिया में जितने भी जो बड़ी कंपनी से ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने सीईओ को हमेशा इंडियन रखा है। गूगल से लेके मास्टर कार्ड से लेके हर कंपनी के साथ तो हमेशा इंडियन साथ है। आप जहाँ दुनिया में जाए, जिस बड़ी इंडस्ट्री में जाए, उन्होंने इंडियन साथ रखा हुआ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान है ना, हम एक दूसरे को मारने में लगे हुए। दुनिया में हर जगह झगड़ा फसाद, कहीं हमें आज़ादी नहीं मिलती, कहीं मुसलमान ही मारता है मुसलमान। तो क्या है ये, हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं कि सुख चैन से अपने आप को हिंदुस्तानी कह के, सबसे कम इंटर मुस्लिम फ्यूड इंडिया में है। यहाँ शिया सुन्नी फसाद पहले हुआ करते थे, वहाँ लखनऊ में, मुझे याद है 60s में 50s में, वो भी उसकी भी खबर नहीं आती कभी। तमाम वर्सेस मुस्लिम फसाद मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं। तो बजाय इसके कि वो मॉडल अडॉप्ट किया जाए जब एक दूसरे की गर्दनें ना काटे, उन्होंने कहा यहाँ काम ठीक चल रहा है, ना 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 इसको हम तबाह करेंगे, यहाँ भी जिहाद फी सबीलिल्लाह होना चाहिए। देखिए, कहीं और मुसलमान होते हैं कि समझे 20% और हिंदू होते 20% और मुसलमान होते 80%। आप समझते हैं कि आप सरतन से जुदा कर नारे लगा सकते थे? पाकिस्तान की बड़ी गजब बात है, पाकिस्तान के मौलाना, मौलवी और कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, मजहब के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को भड़काते हैं, लेकिन पाकिस्तानी महिलाओं की सोच एकदम अलग है। मौलाना हिंदुओं की जितनी बुराई करते हैं, पाकिस्तानी महिलाएं उतनी ही उनकी तारीफ करती हैं। हिंदूज के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। हाँ, हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं करते ना शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनका कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है, जो वो करते हैं पूजा वगैरह ऐसा, उन्होंने रेगुलर करनी है और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरे कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है और मीठे लोग होते हैं जैसे गुड़ गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। आज मेरा आपसे सवाल है कि सिर्फ हिंदू के बारे में आपने बताना है, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि एक तो हम लोगों का कल्चर बहुत सेम है, मिलता जुलता है। वो भी हमारी तरह मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो ये हम में बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी हमारे साथ।
और बुरी बात मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बुरी बात है, ठीक है ना। क्या कहती हो कि यू लव और नॉट इंडियंस? आई लव इंडियंस। ये तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। दुनिया में भारत को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर कोई भी अच्छी चीज़ जब सुनने को आती है तो सबसे ज़्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगती है। आखिर इसका कारण क्या है? और इसका कारण है पाकिस्तान का खुद जन्म। पाकिस्तान का जन्म ही हिंदू और मुस्लिम वैमनस्य के आधार पर हुआ था और उसके बनाने वाले तत्कालीन जो सबसे अग्रणी नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे साथ नहीं रह सकती। और यही बीज जो बो दिया गया है पाकिस्तानी समाज में, आज से पाकिस्तानी समाज उस बीज से बाहर निकल नहीं पाया है। वहाँ यही पढ़ाया जाता है कि भारत उनका दुश्मन नंबर 1 है और वहाँ के सिलेबस में 5वें क्लास से ही यह बात पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है कि हिंदू काफिर हैं। और आज इसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान काफिर काफिर कहते ऐसे कर्ज के दलदल में फंस गया है कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अछूत हो गया है। कोई देश अब पाकिस्तान को मदद करने वाला नहीं। 56 मुस्लिम देश हैं इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान को 1 मिलियन कर्ज देने वाला कोई तैयार नहीं। अब ऊपर से बाढ़ की विभीषिका आ गई है। इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लोग सलाह दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सलाह दे रही हैं कि भारत से जब आप जीवन रक्षक दवाई ले सकते हैं तो आवश्यक खाद्य सामग्री, सब्जी या फल क्यों नहीं लेते। पाकिस्तान यह जिद बनाए हुए है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था उसे वह वापस ले, तब ट्रेड शुरू होगा। तो अगर दवाई मंगाने के लिए ट्रेड बाधक नहीं है तो क्या मरते हुए जब वहाँ के लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, फल सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्या यह जीवन रक्षक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को क्यों समझाए। यूएई में हिंदू मंदिर बना है, पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जो 56 मुस्लिम देश है उनका वही चौधरी है और वहाँ जो भी हो वह पाकिस्तान से पूछ को हो, लेकिन कोई भी आज मुस्लिम दुनिया का देश पूछने वाला नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान आज इस हालत पर पहुंचा हुआ है। भारत का दिनों दिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ रहा है और हिंदू धर्म के बारे में लोग अब जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता लग गया है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व बंधुत्व, विश्व को परिवार मानता है। और इस महामारी के काल में जो अभी हुआ उसमें भारत ने जिस तरह से अपने यहाँ तो समस्या जरूर आई, लेकिन भारत ने जिस तरह से मुफ्त दवाइयाँ दिया, मुफ्त खाद्यान्न दिए, मुफ्त कोरोना के टीका दिए, उससे अब विश्व यह मानने लगा है कि भारत सचमुच ही सनातन धर्म के पटरी पर चल रहा है। हिंदू मेजॉरिटी होते हुए भी यहाँ पर जो मुस्लिम लोगों को अधिकार दिए गए हैं वह दुनिया में और किसी माइनॉरिटी को नहीं दिए गए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी महिलाएं भी अब भारतीय लड़कों को ज़्यादा पसंद आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जबान के पक्के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज इंस्टीट्यूशन चलते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 तलाक जो कह दें और तुरंत शादी ख़त्म हो जाए। और भारत सरकार ने हिंदू समाज के अलावे मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको सुधारने का जो प्रयास किया है यह सबको पता है। और यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं वहाँ जो मुसलमान दुनिया में जो वहाँ के पुरुष प्रधान का वर्चस्व है उसे तोड़ना चाहती है। वह भी चाहती हैं कि आगे प्रगति के मार्ग पर चलें और आगे बढ़ें। और यही कारण है कि सनातन धर्म के प्रभाव को अब दुनिया मानने लगी है और मुस्लिम महिलाएं भी इससे अवगत हैं। लेकिन हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस धर्म के तत्व को नहीं समझते हैं और यहाँ ही उसका भला बुरा कहते हैं। लेकिन दुनिया जो पढ़ती है वह जानती है और इसीलिए भारत को यह सम्मान मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।